अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही टू द पॉइंट तैयारी करनी पड़ेगी इस चैप्टर की, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि इसमें बिल्कुल जो सिंपल से क्वेश्चन जो हमें तैयार करने चाहिए वही करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग के बारे में बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे। अब जैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चैप्टर में आपको पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी खुद की रिकमेंडेशन ये होगी कि आप चैप्टर नंबर 4 का जो शॉर्ट तैयार करना है, पहली बात तो ये कि आप सुन लें पहले, अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो शॉर्ट क्वेश्चन एक आना है आपका चैप्टर नंबर 4 से, ये याद रखिएगा। चैप्टर 4 से सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है पेयरिंग के अकॉर्डिंगली, और इसको फॉलो भी किया जाएगा। अच्छा, असल में ये होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 1 है ना, आपका सबसे पहला जो सेक्शन है, टोटल 3 सेक्शन होते हैं ना शॉर्ट के, 6 पार्ट आने हैं, 4 पार्ट आपने सोल्व करने हैं। तो पहले सेक्शन में जो चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आना है। उसमें ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 में से आना है एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 से भी एक। अब ये इस तरीके से 6 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर तो बच्चा अच्छा समझता है कि जी नहीं मेरी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की अच्छे से तैयारी है, तो फिर ठीक है, उसने चॉइस पे छोड़ रही है 4 को, वो पूरा चैप्टर ही छोड़ रहा है अगर एक बच्चे की मुनासिब तैयारी है तो। और सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन पता क्या है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 को तैयार किया जाए। 1 और 4 के चक्कर में वो बच्चा पढ़े ही ना जिसकी तैयारी बिल्कुल मुनासिब है। मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं जिसकी तैयारी मुनासिब है, जिसने पूरा साल किसी वजह से नहीं पढ़ा या वो बिल्कुल पासिंग मार्क्स के पास जाना चाहता है, भाई साफ बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। हाँ, अगर एक बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, 50 आउट ऑफ 50 लेना चाहता है, उसके लिए फिर ये चीजें तो मैटर ही नहीं करती, वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो ही नहीं करता। बोर्ड पेयरिंग लॉन्च कर देता है कि जी आपका ना चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग आएगा, वो फिर भी 2 से पढ़ लेता है, 3 से भी कर लेता है तैयारी। तो जो बच्चे ने, जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कुछ करना होता है, कुछ ऐसी ग्रेडिंग चाहिए होती है जिसको, वो फिर इन चीजों को नहीं देखता। तो वो आपका डिसीजन है जी, अब आपने ये वीडियो फर्दर आगे देखनी है कि नहीं देखनी। पेज नंबर 70 पे आपका पहला क्वेश्चन है सिस्टम ट्रबल शूटिंग का। ये आप रिकमेंडेशंस में तो है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप करना चाहे तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम है। खैर, असल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, जिसमें हमें स्टेप्स के नाम पता होने चाहिए कि अगर ट्रबल शूटिंग करनी है तो हमारे पास कितने स्टेप्स हैं। कुछ 7 एक स्टेप्स है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से लेके डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, एक्शंस एंड आउटकम्स तक। ये टोटल 7 स्टेप्स हैं, ये हमें तैयार होने चाहिए और सीक्वेंस के साथ तैयार होने चाहिए। इनकी तरतीब भी आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज ये भी एक चीज ये भी बता दूं कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग जो है, उसमें ये होता है कि सारे स्टेप्स आप तैयार बेशक ना करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली इनमें से भी तो सवाल आ सकता है ना। जैसे कि स्टेप्स है आपके 7, तो उसमें से पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, तो एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, तो इनमें से भी कोई एक शॉर्ट आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इनको भी लाजमी तौर पर तैयार करेंगे। हाँ, इसमें से जो इंपॉर्टेंट वन है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे जो एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंप्लीमेंट द सोल्यूशन, ये 3 आप लाजमी तौर पे, मेरी जो है वो रिकमेंडेशंस है कि आप लाजमी तौर पे इनको लाजमी तैयार करें। बाकी बेशक आप छोड़ भी सकते हैं। हाँ, जो पेज नंबर 72 पे एक सवाल है ना डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स का, उसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रबल शूटिंग, इन द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस में ये वाला जो 7 स्टेप है ना, ये असल में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेते हैं या हम लोग एक्शंस और प्लान ऑफ एक्शन, हर चीज को जब नोट डाउन कर लेते हैं ना, तो इन फ्यूचर जब यही प्रॉब्लम दोबारा से बनती है ना, हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, यही प्रॉब्लम दोबारा आती है, हमें उसको सोल्व करने में बड़ी आसानी होती है। तो इस सेंस में इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2 पे जब इसके बाद हम आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग है, पेज नंबर 72 पे एक पैराग्राफ है इसके लिए। ट्रबल शूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स बिकॉज इट हेल्प्स कीप आवर कंप्यूटर्स, software and networks running smoothly. When something goes wrong with the computer system, it can disrupt our work, cause data loss or even lead to security issues, ठीक है जी। ये यहां तक आप लोगों ने इस तरह से इसको निपटाना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे डाउन टाइम का क्वेश्चन है। ये असल में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग में ना इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स, उसमें अब हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। ये प्रिवेंट करता है डाउन टाइम को। तो क्वेश्चन 2 तरह से ही आ सकता है आपका डाउन टाइम का। एक तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि जी व्हाट इज डाउन टाइम, ठीक है, और यही ज्यादातर इंपॉर्टेंट भी यही है, मैं समझता हूं कि यही आएगा। ये प्रिवेंशन के साथ इसका सवाल शायद ना आए, ठीक है। अदरवाइज वो अगर प्रिवेंशन के हिसाब से पूछते हैं कि प्रिवेंटिंग डाउन टाइम क्या चीज है, तो फिर आपने डाउन टाइम के बारे में एक लाइन सिर्फ बता दें कि डाउन टाइम होता क्या है और उसके बाद उसको ट्रबल शूटिंग में किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि ट्रबल शूटिंग कैसे उसको प्रिवेंट करती है, कम करती है, ताकि किसी तरह का डिले ना आए। वो खैर अब हम डिटेल में नहीं जा सकते, हमने लेक्चर सीरीज कंप्लीट की हुई है, अगर किसी को कोई इशू हो तो वो टॉपिक में सीरीज में जाकर देख सकता है।
नेक्स्ट इसके अलावा डाटा इंटेग्रिटी 4.1.2.2 इंश्योरिंग द डाटा इंटेग्रिटी भी आ सकता है इसी तरह से, यानी कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा को कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को कहते हैं। और अदरवाइज सिर्फ डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इसलिए लिख दी है कि आप इसको लाजमी तौर पर पढ़ लें। अदरवाइज इंप्रूविंग सिक्योरिटी, एनहांसिंग परफॉर्मेंस, ये सिर्फ स्टेप्स के नाम तैयार कर लें। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमने यहाँ पर इसके जो नेमिंग लिस्ट है ना, वो नेमिंग लिस्ट तैयार कर लें, यानी कि सारे नाम आप तैयार कर लो कि उसकी इंपॉर्टेंस में क्या क्या चीज आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब पेज नंबर है आपके पास 73 एंड 73 पे एक क्वेश्चन है हमारे पास केबल मैनेजमेंट का। सॉरी ये 7.4 सेक्शन, तो जो पेज नंबर 74 है यहाँ से ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज जो है ये सारी आपकी एक्सक्लूडेड है, ये हमने शामिल नहीं की हुई, यानी कि ये सिलेबस में नहीं है। तो 73 पे कोई इतना खास मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दें। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 75, उस पे है ये केबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज में जो पैक्टा की तरफ से फाइल मिली ना, वहां पर ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज एक्सक्लूडेड है, लेकिन पेज नंबर जो वहां पर मेंशन है वो सिर्फ 74 मेंशन है। अदरवाइज ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज 4.2 सेक्शन जो है वो यहाँ से शुरू होके ये खत्म तो हो रहा है आपका इसके बाद तकरीबन आपके चैप्टर के एंड तक, लेकिन ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि उन्होंने हेडिंग लिख दी और पेज स्पेसिफाई नहीं किया, स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसिफाई नहीं किया। ये असल में पेज नंबर सिर्फ 74 का कंटेंट जो है वो एक्सक्लूडेड है, पेज नंबर 74 जो है 75 जो है वो शामिल होकर वहीं से ये क्वेश्चन था आपका केबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। ये आपने लाजमी तौर पे तैयार करना है। ओवर हीटिंग पढ़ लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर एक इशू है ओवर हीटिंग का, केबल मैनेजमेंट का इशू क्या होता है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ये सारा तैयार करेंगे। क्वेश्चन दो तरह से आएगा, ये चीजें बड़ी समझने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपका दो तरह से आ सकता है, एक तो वो इशू के लिहाज से पूछेगा ना कि एक्चुअली ये इशू क्या है, और दूसरा वो पूछेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, मतलब इसका सोल्यूशन वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि ये किस तरह से हमारे लिए बेहतर है, किस तरह से हमारे लिए फेवरेबल है, केबल मैनेजमेंट हमें क्या बेनिफिट देती है, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो सोल्यूशन पे बात कर रहा है। सिंपल पूछता है कि व्हाट इज केबल मैनेजमेंट, तो इशू पे बात कर रहा है। तो ये चीज आपको लाजमी तौर पे तैयार होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज नंबर 76 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैम फेलियर्स और उसके सोल्यूशन, यानी कि उसको अपग्रेड करने का जो मेथड है। अपग्रेडेशन मींस उसको या तो चेंज कर दें या उसको बदल लें, रिप्लेस कर लें या उसको ठीक कर लें, रिपेयर कर लें। तो ये रैम फेलियर्स इसी तरह से, यानी कि जैसे ये हमने केबल मैनेजमेंट किया सेम उसी तरह से। ठीक है। दरमियान में एक क्वेश्चन है वेंटिलेशन प्रोसेसेस का, ये है पेज नंबर 76 पे के इशू है प्रॉपर वेंटिलेशन का, कि वेंटिलेशन प्रॉब्लम क्या है और उसका साथ में सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये जितने भी मैंने आपको बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज है या मेंटेनिंग का सेफ वर्क प्लेस है, वर्क स्पेस है, ये सारे बेसिकली जो हेडिंग्स है ना, इनमें इश्यूज और साथ में सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। दोनों एंड से करेंगे तैयारी, ये याद रखिएगा। 77 पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 78 भी हमने छोड़ दिया, 79 भी हमने छोड़ दिया। कोई इतना खास एक क्वेश्चन अगर आ गया तो रिस्क पे भी देखे छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर बताया जाएगा सारा ही ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको वो जस्ट हाईलाइट करके हमेशा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास वो सारा पेपर पहले से आने वाला या आ गया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डाटा बैकअप मेथड। डाटा बैकअप की डेफिनेशन भी तैयार कर ले, अदरवाइज डाटा बैकअप के मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि यूजिंग द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एक मेथड है, दूसरा मेथड है यूटिलाइजिंग द क्लाउड सॉल्यूशंस। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी, आप इसको कंसिडर करेंगे, लाजमी तौर पे इनको तैयार करें। अदरवाइज बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और इस चीज को लाजमी तौर पे देखें, जो बच्चा समझता है कि मैंने जो है वो चॉइस के ऊपर काम करना है, मेरे पास चॉइस होनी चाहिए एट द टाइम, मे बी मुझे चैप्टर नंबर 1 का 2 का 3 का कोई एक शॉर्ट मुझे ना आता हो तो फिर मैंने 4 को छोड़ना नहीं है, तो वो देख ले। अदरवाइज मैंने भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं दी, आप चेक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार करें। अगर कोई सवाल पूछना तो वो लाजमी तौर पर पूछें, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।